अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप तमाम दोस्त अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे हमारी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। तो आज आप लोगों के लिए एक और कटिंग लेके आए हैं। सबसे पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं और फिर आगे के जो मसाइल हैं उन पे भी बात करते हैं। तो इस इस सूट की जो लंबाई है वो है 40 इंच। हमने 42.5 पे इसकी मार्किंग करनी है, क्योंकि इसका चौरस घेरा है, इसलिए हम इसकी 42.5 पे मार्किंग करेंगे, 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। पहले हमने इसे ऊपर से सीधा कर लिया है और तीरा इसका जो है वो है 18 इंच। तो 9 इंच से 2 सूत्र कम फ्रंट पे हम निशान लगाएंगे। ये वो तरीक़ाकार है जो मैं खुद कटिंग करता हूँ। बाकी जो दोस्त अहबाब दूसरे असातिज़ा इकराम की वीडियो देखते होंगे तो उनका तरीक़ाकार अपना अलहदा होगा। उनके तरीक़ेकार के मुताबिक मैं कटिंग नहीं कर रहा, मैं अपने तरीक़ेकार के मुताबिक कटिंग कर रहा हूँ। तो यहीं पे मैंने इसका बैक का भी निशान लगाना है। तो 19 इंच पे हम इसका बैक का निशान लगाएंगे, 19 से 1 सूत्र कम लगाएंगे। तो ये हमारा निशान आ गया। तो तीरा इसका जो है वो है 18 इंच। 18 का हाफ जो आता है वो आता है 9 इंच। हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक सीधी लाइन लगा लेते हैं और जो हमारे निशानात हैं हम उनको थोड़ा सा वाज़ेह कर देते हैं। ये हमारी सीधी लाइन आ गई। अब हमने डाउनिंग, इसकी जो डाउनिंग रखनी है वो हमारी है 3.25 इंच, क्योंकि इसके थोड़े से शोल्डर जो है ना वो थोड़े से डाउन है। तो तीरा इसका है 18 इंच। तो हम इंच टेप को उल्टी साइड से मापते हैं। यहाँ से रख के जो हमारी डाउनिंग आती है यहाँ से रख के जहाँ पे तिरछा हमारा 18 आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। ये हमारा गले का निशान आ गया। अब चेक करते हैं हमारा गले का निशान कितना आता है। तो ये हमारा 2.25 पे निशान आ रहा है। तो यहाँ से हम 2.25 से आधी इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 2.25 आएगा। ये हमारा 2.25 आ गया और आधी इंच एक्स्ट्रा किया तो ये 2.25 आ गया। तो अब इन निशानों को आपस में हम मिला लेते हैं। हमने चूंकि यहाँ पे बैन लगानी है तो बैन के लिए हम गोलाई में शेप देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। ये हमारी बैन की हाले की मार्किंग आ गई। अच्छा, अगर आपके पास तख्ती का नाप ना हो तो क्या करेंगे, हम इसको कितना अंदर की तरफ शेप देंगे। तो उसके लिए आप इस तरह करें, इस लाइन से 1 इंच बाहर की तरफ अंदर की तरफ निशान लगा लें और इस निशान को इस निशान के साथ मैच कर लें। फिर फ्रेंच कर्व की मदद से आप यहाँ से शेप दे सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, वरना मैं हाथ से भी दे सकता था। तो ये हमारी शेप आ गई। अच्छा, अब हमने इसे चेक करना है कि हमारा
ये आर्मोल कितना आएगा। सबसे पहले इसके घेरे का निशान लगा लेते हैं। 22 इंच हमारा जो है ना घेरा है, तो ये 23 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये 23 इंच आ गया। अब हमने चेक करना है कि ये हमारा आर्मोल पूरा आएगा, तो इसके साथ साथ इंच टेप को घुमाते जाएं। तो ये हमारा, आप देख सकते हैं कि कम आ रहा है, क्योंकि मेरा जो तरीकाकार है, मैं जितना घेरा होता है उसके मुताबिक आर्मोल निकालता हूँ। तो 22 घेरा था, सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे 22 नहीं आ रहा था। आप देख सकते हैं, मैं दोबारा चेक करके दिखाता हूँ। ये 21.5 आ रहा था, तो हम थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे ताकि हमारा 22 जो है वो पूरा हो जाए। अब हम दोबारा इसे चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम इसकी फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो देख लें, यहाँ पे हमारा 22 पूरा आ रहा है। जिन लोगों के जो कंधे होते हैं यहाँ से फंस जाते हैं, उनका कंधा जो है ना वो कम हो जाता है, या बाज दफा कटिंग में इस तरह होता है कि आपका आर्मोल बड़ा हो जाता है और बाजू छोटा हो जाता है। तो इस तरह की कटिंग से आपका कभी आर्मोल छोटा बड़ा नहीं होगा। ये बेहतरीन तरीका है, कभी भी आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं आएगी। अब हम इसकी फ्रंट की जो है ना कटिंग मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। ये जो हमारी मार्किंग है, इसके साथ साथ हमने इसकी कटिंग करनी है। मार्किंग से हमने बाहर नहीं जाना। ये मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करनी है। बिल्कुल ही आराम के साथ गुलाई दें ताकि सफाई के साथ खूबसूरती के साथ काम आए। ये हमारा फ्रंट पैनल कट चुका है। अब इसकी जो बैक है वो मैं अपने एक हिसाब के साथ डाउन करता हूँ। जितना हमारा क्या नाम है फ्रंट हम डाउन करते हैं उसका हम हाफ लेते हैं। ये 3.25 इंच हमने डाउन किया है, तो इसका एक सूत्र कम 1.5 इंच बनता है। तो मैं एक सूत्र कम 1.5 इंच ही रखूंगा इसका हाफ। इधर से भी एक सूत्र कम 1.5 इंच रखूंगा और फिर उसके बाद 2 सूत्र की शेप दूंगा। अच्छा, तो हमारा 19 तीरा था, सॉरी 18 तीरा था। हमने यहाँ पे 19 पे निशान लगाना है। ये हमारा आ गया तीरे के निशान। अब हम शेप पट्टी की मदद से इस तरह दोनों निशानों को मिला लेंगे। ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत शेप बनी हुई है। ये स्पेशल बनी भी इसी के लिए है। तो ये हमारी शेप बैक साइड की मुकम्मल हो गई। अच्छा, अब इस तरह हम निशान लगाएंगे और हाथ की मदद से इसे कुलाई देंगे। ये हमसे एक गलत निशान लग गया था। यहाँ से हम 1 इंच पे इसकी जो है ना बैक की कटिंग करेंगे।
ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से 1.25 इंच हमने ऊपर उठाया है और 1.5 इंच से 1 सूत्र कम हमने इसे नीचे गिराया है। अब बात आ जाती है यहाँ से जेब के टुके लगाने की। हम जहाँ पे शेप भी देंगे तो उसके लिए इस पट्टी में सब कुछ मौजूद है। पहले आप अपने घेरे का निशान लगा लें। ये 23 इंच पे हमारा निशान आ रहा है। तो इन दोनों निशानों को आपस में हम मार्किंग करके अटैच कर देंगे। तो ये हमारी इस पट्टी की मदद से मुकम्मल शेप आ चुकी है। इस पे जेब के निशान भी लगा दिए गए हैं। तो हमारी पॉकेट के भी निशान आ चुके हैं। हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे टुके आ गए। कटिंग को हम एंड तक लेके जाएंगे। ये जो इजाफी कपड़ा है हम काट लेंगे। दोस्तों, हमारा फ्रंट और बैक कट चुका है। अब हम तीरे का पीस लेंगे। तीरे के लिए सबसे पहले हम इसे सीधा कर लेंगे एक निशान लगाकर। कपड़ा सीधा करने के बाद हमने 19 इंच पे तीरे का निशान लगाना है। ये हमारा 19 इंच पे निशान आ गया। 5.5 का हमने इसे तीरा डालना है। ये 5.5 की निशान आ गया। 5.5 के लिए ये जो टीक है मैं 3.25 इंच रखूंगा। ओ सॉरी, 3.25 इंच का निशान यहाँ पे आ गया। अच्छा, तो 4 इंच हम यहाँ से रखेंगे और 2 सूत्र की हम शेप देंगे। तो ये 4.25 इंच बच जाएगा। यहाँ से हम शेप देंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को आपस में सीधा कर लेते हैं। ये 2 सूत्र की हम यहाँ से इसे शेप दे देंगे। अब यहाँ से 2 सूत्र की शेप देंगे, लेकिन ये बहुत आगे तक नहीं लेके जानी। ऊपर वाला ऐसा कट कर लेते हैं। अब हम इसकी पहले पड़ताल करेंगे।
ये हमारा दबा का मार्जिन आ गया। दबा का मार्जिन छोड़ के हम इसे रख देंगे। यहाँ पे हाथ की मदद से बांध डाल देंगे। इस्त्री की मदद से भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये कॉटन है तो इसलिए ये हाथ की मदद से आराम से बैठ रहा है। यहाँ पे आप टुके लगा लें। हमने टुके लगा लिए हैं। अब तीरे की कटिंग को हम मुकम्मल करते हैं। ये तीरे की हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है।